खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़वानी का, जहां नर्मदा नदी का सीना चीरकर अवैध रेत खनन का बड़ा खेल दिन दहाड़े जारी है। जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर पीपलूद, बड़दा और खेड़ी घाट पर पोकलेन मशीनें और दर्जनों डंपर बेखौफ होकर रेत उत्खनन कर रहे हैं। मौके पर पहुंची अनादि टीवी की टीम ने देखा कि नदी किनारे बड़े बड़े गड्ढे बनाकर पोकलेन मशीनों से लगातार रेत निकाली जा रही थी। निकाली गई रेत को तत्काल डंपरों में भरकर रवाना किया जा रहा था। आसपास बड़ी मात्रा में मिट्टी के ढेर भी जमा किए गए थे, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गतिविधियां 1 से 2 दिन नहीं बल्कि लंबे समय से लगातार चल रही हैं। कई स्थानों पर कटाव बढ़ चुका है और नदी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि इतनी बड़ी गतिविधि जिम्मेदार विभागों की नजर से कैसे ओझल रही। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज से 10 से 12 किलोमीटर दूर नर्मदा क्षेत्रों में अवैध परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है, जहां एक और रोजाना 50 से 60 डंपर डेली अवैध उत्खनन के निकल रहे, बावजूद प्रशासन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह से पोकलेन और जेसीबी के सहारे डंपर भरे जा रहे हैं और किस तरह से मां नर्मदा का सीना छन्नी किया जा रहा है। बावजूद इसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद भी नर्मदा किनारे क्षेत्रों में डूब क्षेत्र विस्थापित होने के बाद भी आज भी वहां पर नर्मदा क्षेत्रों में धड़ल्ले से रेत माफिया वहां पर अवैध खनन कर रहे। इसके बावजूद भी लेकिन कोई कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, ना ही कोई माइनिंग अधिकारी इस पर कोई अब तक सख्त एक्शन लिया है। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से रेत माफिया धड़ल्ले से जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर से रेत परिवहन कर रहे हैं और आसपास नर्मदा जैसे क्षेत्रों में बगूद, खेड़ी, पीपलूद आसपास जो क्षेत्र है वहां से अवैध उत्खनन जारी है। बड़वानी से लोकेश दाऊदे, अनादि टीवी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए, जिस तरह आपने ग्राउंड रिपोर्ट करी और ये बताया कि किस तरह से धड़ल्ले से ये पूरा रेत उत्खनन का काला कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है और प्रशासन कार्रवाई करना तो दूर, वहां मौके पर पहुंच भी नहीं रहा, आंखें मूंद कर बैठा है। इसका कारण क्या है? क्या अधिकारियों की शह पर यह हो रहा है? अभी नहीं, जिस तरह से मैं बता दूं कि बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर तलून, पीपलूद, खेड़ी जैसे आज भी नर्मदा जैसे क्षेत्रों में अवैध उत्खनन लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रशासन आके मुंदे बैठा हुआ है। नहीं अब तक कोई कार्रवाई देखने को मिली जमीनी पटल पर, लेकिन जिम्मेदार अब तक नदारद है। बता दें कि नर्मदा क्षेत्रों में आज भी लगातार पोकलेन व जेसीबी जैसे संसाधनों से वहां से रेत अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो अभिनव, जिस तरह से जो ग्राउंड रिपोर्ट जब अनादि टीवी जो वहां पर मौके पर पहुंची, जिस तरह से वहां पर जो देखा गया कि पोकलेन और जेसीबी जैसे संसाधनों के माध्यम से वहां से रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होकर उभर कर आता है। अभी नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, यह भी जानना चाहेंगे लोकेश कि देखिए, आपने मौके पर पहुंचकर यह बताया, अगर आपकी नजर वहां तक पहुंच रही है, आपकी जो है वहां तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और मैं आपको यहां बीच में रोकना चाहूंगा और अब ये जानना चाहूंगा, देखिए, दिनेश डुडवे हमारे साथ जुड़ रहे थे लेकिन बीच में उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लोकेश, आपके पास वापस आऊंगा। अगर हमारा कैमरा वहां तक पहुंच सकता है तो क्या अधिकारियों की पहुंच इतनी भी नहीं है कि वो इलाके में आकर मौका मुआयना भी कर सकें? लोकेश, लोकेश, अगर हमारा कैमरा वहां पहुंच सकता है, आप वहां से लाइव तस्वीरें अगर शेयर कर सकते हैं, तो क्या अधिकारी वहां पहुंचने की जहमत भी नहीं उठाना चाहते? बिल्कुल, जिस तरह से जो ग्राउंड रिपोर्ट जो अभी नहीं जो वहां पर जो अनादि टीम जब वहां पर जब गई वस्तु स्थिति देखी, तो किस तरह से नर्मदा का सीना छलनी कर रहे थे। रेत माफिया जिस तरह से रेत जो निकाली जा रही थी, प्रतिदिन अगर बात की जा रही तो 50 से 60 डंपर डेली वहां से जो डेली होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आके मुंदे बैठा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अभी भी आके वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिस तरह से रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अभी नहीं, अगर जिस तरह से एनजीटी के सख्त आदेशों के बावजूद भी कोई कार्रवाई न
होना, लेकिन बड़ा प्रश्न सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर प्रशासन इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। अगर वही बात की जाए तो एनबीए ने इसको लेकर प्रशासन और सरकार को घेरा है कि एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद भी अगर वहां से नर्मदा डूब क्षेत्रों में अवैध परिवहन हो रहा है तो इसको लेकर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। इस तरह के बड़े सवालिया निशान आज भी प्रशासन और शासन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और हैवी मशीनरी देखकर ये भी जो है पता चलता है कि ये कोई रातों रात हुआ नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा होगा और पूरी की पूरी एक सड़क और पूरा रास्ता बना हुआ है अवैध उत्खनन के लिए। ये बड़ी बात है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर इसी तरह आंखें मूंदे बैठा रहता है, आंखों में जो है मिर्ची लगाए बैठा रहता है, यानी कि उसे कुछ नजर नहीं आता, या फिर आंखें खोलकर देखने की कोशिश भी करता है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश।